मैं एक जन गला कहाँ जो कार्यक्रम में जाता हूँ, सब जन कार्यक्रम में जाता हूँ, मोटरसाइकिल में हम जाता ना तो डर लगता है। आधा रात को कोई करमली पड़कर भूत है, मसान है, परेतीन है, डर लगता जाने कोई को मनो डरवा देते, परेतीन रथे जगह के। तो यही हनुमान के चर्चा करथन, सुरता करथन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतिलित बलधाम। ऐसे तो हम कथो नहीं डर लगता अधिक भर। एक बात बताओ, मोल ज्यादा डर लगते ना तो हनुमान लत में सुरता करथो जय हनुमान कह नहीं इसने ओकर बाद और ज्यादा डर लगते। बड़े परेतीन है इसे कह के सोच कहे रहते ना ते करना मैं भगवान लगला याद नहीं करूँ, ओतिक बेर में अपन बाइड याद करूँ। ओकर ले बढ़कर डरावना कोई नहीं है। देखकर तो हनुमान जी महाराज बिहाव नहीं करे। हाँ जन्म नहीं था। देखो एक बार अगर राम कह देना तो किसी के लिए संबोधन हो सकता है, दो बार अगर राम राम कह दें तो अभिवादन हो सकता है। हम कहते हैं ना राम राम भैया, राम राम काका, राम राम दादा, राम राम बहनी, अभिवादन हो सकता है। तीन बार राम राम कहें, राम राम राम, तो इस संवेदना का स्वर हो सकता है। चार बार राम 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 अगर कर दे तो ये साधना हो सकती है। और बार बार साधना करे तो संकीर्तन बन सकता है। और बार बार संकीर्तन या साधना करे तो सिद्धि में परिणत हो सकता है। और सिद्धि से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। ऐसे हनुमत जी महाराज हमेशा राम राम का जाप करते हैं। और 3 बार उन्होंने छलांग लगाया है, विशेष रूप से यात्रा की है 3 बार। पहली बार कौन सी यात्रा, जब जन्म धरिस ना भाई हो ले वो ढाल देखो लड़का पाक के साथ है। ये तुम्हारे गाँव खरे आओ ले बैठ हो तब तक के वैसन में मन में देखते चाहिए। हाँ ले काली देख लो, आगे डाल देख लो। हनुमत जी महाराज 3 बार यात्रा करे। सबले पहली कब नाने चुर्रीस और गेदा लेका है ना ततरीज बढ़। और नाने चुर्रीस और गरदाई है ना फल फूल नहीं ला रहा है, भूख लागत रह रहा है। और भूख लागत रह रहा है तो देखिस सूर्य निकलत रह रहा है। तो बेर बरोबर लागिस, फल बरोबर लागिस। हनुमत जी महाराज फल बरोबर लगी सोला फल ऐसे गई। हाँ तो वो हर ना ओला फल हरे खाए चीज हरे कहीं को छलांग मार के पहली बार यात्रा देखो जीवन में सूर्य को निकल गया। सूर्य को ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। ज्ञान को निकल गया, छोटा सा बच्चा एक ही दिन ज्ञान को निकल गया। हाँ सूर्य, अब सूर्य ज्ञान के प्रतीक है। ज्ञान निकलना मैंने छोटे मोटे बात नहीं है। जब सूर्य निकल गए ना तब पूरा संसार अंधियार हो गया, पूरा संसार अंधियार। सोचने लगे देवी देवता, अरे कैसे हो गए कहां से पूरा देवी देवता सूर्य देखो बताओ अंधियार हो जाए नहीं। जैसे अभी रात में सूर्य है अन्य प्रदेश कैलिफोर्निया या अन्य जगह में उदय हो है, लेकिन यहाँ रात है। जैसे राम नाम के लेते ही सकल मिट जाए, वैसे ही रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। रोज सूर्य उदय होते पूरा संसार के अंधियारा दूर कर देते बिना कोई भेदभाव से। वैष्णव टाइप के राम के नाम ले से ना हमारे जीवन के सब बुराई दूर हो जाती। पहली बार छलांग लगाई, सूर्य निकल लीस। इंद्र है ना वज्र प्रहार करिस। हाँ हनुला तो तेकर से ओकर हनुमान नाम रखाएगी है ना। तो ओकर बाद सूर्य निकालिस। पवन देवता आगे, पवन देवता पूरा इसे प्रलय मचेस मुरलीकल का पर करत हो गई के तान। ओकर बाद में बहुत सारा आशीर्वाद दिस, बहुत सारा वरदान दे दिस। ब्रह्मा वरदान दे दिस, मोर ब्रह्मास्त्र तोला कोई असर नहीं करे ऐसे कही के हनुमत जी महाराज ला। अग्निदेव वरदान दे दिस कि तोला आज से कोई अग्नि तोला छू नहीं सके। विचार करो एक बार अशोक वाटिका में हनुमत जी महाराज जब शीतल से पता लगी तकर बाद शीतल कहते माता में भोजन कर ले, फल फूल खा ले। हाँ कहीं को आशीर्वाद दे देते, जा आदेश दे देते। वो समय रावण के पूरा राक्षस मन है अशोक वाटिका में रह रहा है। अशोक वाटिका में तो वानर है जब फल फूल ना तोड़े ना, ये हनुमान जी महाराज पूरा वहां के पेड़ मन के हालत खराब कर दे, सब लगी रात है तोड़ डरे। ए डंगाली लो डंगाली, बेंद्रा मन कुत्ते। अब बेंद्रा मन कहा नहीं करेगा, बेंद्रा मन का अच्छा पावर तो रोज हर साल खबरा लौट डालेगा। हर साल खबरा लौट डाले। पानी की ऋतु हुई वो आके तुम्हारा काम नहीं आएगा बेंद्रा। ओहो इनसे आग बसे लगी तैसे लगा थे। हमार गांव ना हर साल खबरा लौटाथन। ओ बेंद्रा मन आके ना कूदी के ना सत्यानाश कर देते। खबरा लौटैया मतलब बड़ फायदा, 1,000 बनी होगी उनका। बेंद्रा कहा नहीं करेगा तो 5 एकड़ में चना बोदे, लाकड़ी बोदे, रहेर बोले,
और पूरा फफल दियो हाथ का पावर तो यही बेंद्रा वानर है सूर्य निकल गए और बड़ा कन वरदान दी से सूर्य छोड़ी से यही ऐसे पहला यात्रा करे। दूसरा यात्रा का सूर्य मने ज्ञान, पहली यात्रा करे ज्ञान प्राप्त करे, सूर्य को निकल गया ज्ञान प्राप्त कर लिया पहला यात्रा। दूसरा यात्रा कब? जब सीता मैया के हरण हो गए, सीता मैया हरण हो गए, समुद्र के पास खड़े हो गए, सबके सब वानर सेना मन कहा थे अरे कौन नहा की, अरे मैं 20 योजन जाऊं, कहते कहा 30 योजन, कहते कहा 40 योजन। अरे वो हनुमान जी महाराज चुप पे बैठे मिट का है। तो जामवंत जी महाराज बूढ़ा बुजुर्ग कथे कैसे हनुमान पे चुप पे बैठे है, अब मैं क्या करूं जी? अरे सब कोई मन जाबो जाबो कहा थे, नहाक जबो कहा थे, अलवा जलवा बेंद्रा मन घला नहाक जबो चल देबो कहा था, आधा बीच ले लेकिन आ नहीं सकन कहा थे, कहते जा नहीं सकन कहा ते काबर चुप मिट कहा तोर कर तो बहुत ताकत है, अतुलित बलधाम हम हेम सलाब दे हम गरुड़ किसान गाड़ी नाम कर गण्यम अतका ताकत ते काबर जा पर तैयार नहीं होता है। तब ले चुप पे छावे हो कहा थे नान चुक रहे तब सूर्य निकल ले, सूर्य जैसे निकल ले तब समुद्र पार नहीं कर सकते जी, तब ले चुप पे मिट का है। तब ओकर बाद कथे राम काज लगी तो अवतारा। हाँ ऐसे बोलिस कौन है? जामवंत। तब हनुमत जी महाराज हाँ सुनता हूं भया हूं पर्वताकारा, अपन शरीर पर्वत के आकार बना दे। हाँ ऐसे जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो बूढ़ा बुजुर्ग मन के जामवंत करके बड़े मन के प्रणाम करना चाहिए और ओकर मन के बात मानना चाहिए। हाँ देखिए बूढ़े बुजुर्गों की बात मानकर हनुमत जैसे युवा साथी है उसके अनुभव का लाभ लेकर अगर ने जीवन को आगे बढ़ाया तो उसका जीवन धन्य हो सकता है, बड़ा भी काम कर सकता है। 50 रुपए दी से नोनी है, नाम नहीं पता है, तुम मन जान डरो कर इसने नाम है कही के फलानी नाम है कहीं जान डरो, जानवी राट एक बार तो लाट का हो ले आओ ला देता है बने रहेंगे ठुबुक ठुबुक दौड़ में मत। हाँ अब बैठ गया उसने तो दोहरात रहेगा, एक कापी दे दूंगा हनुमत जी महाराज। दूसरा बात सीता के हरण हो खोज लगाए पर किसका? हाँ हनुमत जी महाराज ला राम है अंगूठी दे रहे हैं, राम नाम की अंगूठी, वो अंगूठी के प्रताप से 100 योजन के समुद्र पार करके सीता मैया खोज लगा है। हाँ इतना हनुमत जी के पावर, वो राम काज करना है ऐसे क्या जामवंत के बात मान ली। अगर युवा चाहे ना, हनुमत जी महाराज युवा है, जैसे हमारे इस गांव दहिहान के जैसे युवा साथी लोग हैं ना, वो चाहे ना तो पूजा पाठ यज्ञ भागवत और बड़ा बड़ा काम करवा सकते हैं। अब युवा जीवन मधा निकल गए, मान लो खवैया पिया निकल गए तो कत्तिक ल करवेगा गांव में ओकरे माले हला काम का सियान मन है नहीं, सियान मन लगला अच्छा रहना चाहिए, जामवंत जैसे सियान मन रहना चाहिए। हाँ तो सियान है बढ़िया बात करिस तोर अवतार राम काज करे बर होए, ये बात ला सुनिस ना ओकर अंदर के ताकत जागृत हो गए। और ओला ना श्राप ददरी संगीरा ऋषि है गए एक बार और पथरा ढेला मतलब समुद्र में फेंक दे तो कहीं करे तो कई प्रकार के उदम मचाए है हनुमान मन। पहले बेंद्रा मन तो चंचल रहे थे ये नान चुक लैका आगेगा ओहो 20 रुपए दे का नाम है नौनी के काव्या को रेटी चार ले 20 रुपया। मैं कैसे नोनीच कहीं पर अगर मुंह देख के नोनीच निकल मैं एक कारण के हाँ कि नौनी मन बर माया में महतारिक बहुत होते संजा होते नान हे लैका अचरा मालूक आ जाते काम बुतले जब महतारी अपन घर में आते अब ओकर बिन धरती लागे घर द्वार सुनसान महतारी के मैया के मैं कटका करो बखान। सीता मैया के हरण हो गए रह रहा है। आज भी देखिए विचार कीजिए समाज में गलियों में गांव में बहू बेटियों के रिश्तों का उसके मान सम्मान का हनन होता है, उसका भी हरण होता है। तुलसी तुम्हारे देश में अब राम नहीं है, छल प्रपंच के सिवाय अब कोई काम नहीं है, लंका जगह जगह है। हाँ सीता हरण तो रोज होता है गलियों में, लंका जगह जगह है अवध धाम नहीं है। ऐसे तो माता सीता खोज करे बर हनुमत जी महाराज सीता माने भक्ति की दूसरा छलांग का भक्ति की खोज के लिए हनुमान जी निकले 100 योजन के समुद्र। पहले ज्ञान सूर्य को निगल लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, दूसरी बार में भक्ति को प्राप्त कर लिया, सीता से मुलाकात हो गई। तीसरी बार का जब हनुमत जी महाराज को वीरघातनी शक्ति बाण लगा था, मेघनाथ ने वीरघातनी शक्ति बाण लगा दिया, राम जी रो रहे हैं प्रातः
तुम्हारे बिना कैसे वापस जाऊंगा, अब कौन तुम्हें बचाएगा। तो रात भर के समय रह रहा है, संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत से लाना रह रहेगा। हनुमत जी महाराज ला भेजे गीस, हनुमत जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत गीस और द्रोणागिरी पर्वत से पर्वत उठा के संजीवनी बूटी लेके। हाँ, संजीवनी मतलब कर्म। पहला यात्रा भक्त ज्ञान के लिए, दूसरा यात्रा भक्ति के लिए, तीसरा यात्रा कर्म के लिए। ज्ञान कर्म भक्ति हनुमत जी महाराज के जीवन में है। हाँ, तो लीला चलत रह रहा है। तो हनुमान और बन गए एक बार हिच हनुमान ढोल वाला। हाँ, चलना रे तोर पारी आगे कैसे नहीं निकले है, चलना रे तोर पारी आगे कैसे नहीं निकले है। हनुमान नहीं निकले, टाइम लग रहा है। चलना रे तोर पारी आगे कैसे नहीं निकले है। हाँ नगा निकल हो ना, अरे चलना, एक कथा आगे बढ़ते थे निकल बेच नहीं करता। चलना चलना निकलना, चलो निकलना। कैसे निकलोगा, बड़वा थोड़े निकल, पूछी है नहीं मिला तो ऐसे होते। तो राम सीता ला रावण हरण कर ले रहा है। आओ एक भजन के बाद आगे कथा हनुमत जी के चरणों में को बदना फिर से। ऊपर पीपर कसरी मोला देवरा कोनो बैठी के मोरे थामा जुड़ा पर पीपर कसरी मोला बना दे देवरा पर पीपर कसरी उतरिया नदिया कसे पानी बना देते ओरा। उतरिया नदिया कसे पानी बना देते ओरा। कोनो पी के अपन प्यास ला बुझा ले, कोनो पी के अपन प्यास ला बुझा ले।
के सहारा, मौला बना दे सतगुरु तारा। पाँच के बेटा दुनिया के सहारा, मौला बना दे सतगुरु तारा। पाँच के बेटा दुनिया के सहारा, मौला बना दे सतगुरु तारा। ओ मौला बगिया के फूल बना दे देवरा। ओ मौला बगिया के फूल बना दे देवरा। कोनो चला के मनौतिला मना दे तेरा। कोनो चला के मनौतिला मना दे तेरा। बरके बरके मोर मैया बना दे तेरा। बरके बरके मोर मैया बना दे तेरा। कोनो बैठ के मोर जाऊंगा रुला दे तेरा। कोनो बैठ के मोर जाऊंगा रुला दे तेरा। बरके बरके मोर मैया बना दे तेरा। बरके बरके मोर मैया बना दे तेरा। कोनो बैठ के मोर जाऊंगा रुला दे तेरा। कोनो बैठ के मोर जाऊंगा रुला दे तेरा। बरके बरके मोर मैया बना दे तेरा। बरके बरके मोर मैया बना दे तेरा। कोनो बैठ के मोर जाऊंगा रुला दे तेरा। कोनो बैठ के मोर जाऊंगा रुला दे तेरा। कोनो बैठ के मोर जाऊंगा रुला दे तेरा। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। हनुमत जी महाराज देखो 3 बार छलांग लगे इस ज्ञान कर्म भक्ति ला प्राप्त कर ली। और इसने हमारे जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान के प्रति कुछ न कुछ काम ऐसे करें और बिना कोई मांग और चाहत के ना। हमारा कोई भी काम करते ना तो मतलब पैसा मिल जाएगा सोचता, रोजी रोटी में काम करना चाहता। चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से रुपया बुलाती रही, चाह रुपये से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल बुलाती रही, चाह होटल में हमें बोतल खुलाती रही। चाह जी से लगी तो चरा हो गया, चाह जी से लगी तो जरा हो गया, और चाह हरी से लगी तो हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, अगर वो हमें चाहे तो फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए। अच्छा बजाओ ना, ताली बजाओ तो तूने बजाओ ऐसे। अब एक बार बताओ, बड़ा खुशी की बात है कि हमारे साथ में ना, हमारे मंडली वाला साथ में एक यूट्यूबर हमारे साथ में घूमत है। हाँ, सीजी गौतम स्टूडियो, कभी भी आप सर्च करना मोबाइल में सीजी गौतम स्टूडियो, और यहाँ भी यहाँ वीडियो कैप्चर करे जाते, रामायण कैद करे जाते। समय आप तन के मोबाइल में मिली, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नया दुलार बना रहे रहो। सीजी गौतम स्टूडियो के लिए एक बड़ जोरदार ताली बजा दो। तो बढ़िया से बैठना है, ऊँघात नहीं बैठना है, नहीं तो कैमरा में ना ऊँघाते हुए देखी ना तो बाद में कहे देखिए मन अरे हो सोते रही रामायण चलत रही कैसे। ठीक है, तो ज्ञान कर्म भक्ति हनुमत जी महाराज प्राप्त कर ली है। और वैसे ही देखो, एक बार रावण और हनुमान जी के महाराज के बीच में युद्ध हो गया। हाँ, बने बैठो बने, वीडियो में पूरा आवत है, कैमरा लगे चारों तरफ। हाँ, एक ढंग लगे कि मत समझना। तो रावण और हनुमान के एक बार युद्ध हो इसका रणांगन में, युद्ध स्थल में। हनुमान जी महाराज और रावण के बीच में। रावण कहते एक बार मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ हनुमान। तो ठीक है, कर लीजिए, तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तो चलो ठीक है, एक एक मुष्टिका एक दूसरे को प्रहार करते हैं कि इसमें कितना दम है ये देखते हैं। हाँ, रावण हनुमान दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध, एक एक मुटका मारे के यही हो गए। जैसे पंजा लड़ाते नहीं, चल तो रे पंजा लड़ा देखो इसे कौन जीतते। वैसने रावण हनुमान मन दोनों को मन, चल तो एक एक मुष्टिका हो जाए, कटिक ताकत में देखना चाहता हूँ। हाँ, अशोक वाटिका में ना इतना रावण हम मूंछ में इसे ताव दे पूछे कैसे रे अशोक वाटिका बंदर कहाँ है, और बंदर तो इंचेच है, और हमारे राक्षस साथी मन कहा ओमन तो साफ हो गए महाराज। ओमन तो साफ, अरे इतना सारा वहां राक्षस भेजे, दल साफ हो गए, और भेजे। ओकर बाद फिर संदेश वो हाथ मनाए, बंदर नहीं आए, कहाँ है बंदर का, बंदर तो इंचेच है महाराज। हमारे राक्षस मन कहाँ है, ओमन तो साफ हो गए महाराज। अरे कैसे साफ हो जाते रे,
मूंछ ले सेठ के कैसे साफ हो जाते? अरे वो कर पोछे से थी, अरे काकर पहुंच हनुमान जी को अरे आगू में रहते थे मन बांध देते बांचे वाले, लेकिन वो पीछू डाल रहते थे तो पूछी में लपेट के वो गुरमेट देते ऐसे। हाँ तब वो 2-3 बार उसने तब ओकर बाद ना अमर सेना भेज दी। अमर सेना मैंने जौनी मारे अमर सेना भेज देगा। हाँ सब देवी देवता मन कहते थे अमर सेना भेजा था, कैसे हुई हनुमान की लीला कैसे अधूरा हो जाए, फिर कैसे गड़बड़ हो जाए, अमर सेना भेजा था। कोई बात नहीं, अमर सेना जी हनुमान जी हा ऐसे पूछिम लपेटी सो मल्ला, ऐसे पूछिम लपेटी पूरा अमर सेना मल्ला और सीधा आकाश मार्ग हम फेंक दिस आकाश में। हाँ अब आकाश में एक निश्चित दूरी के बाद ना गुरुत्वाकर्षण बंद हो जाते, वहां से ऊपर नहीं गिरे। हाँ वो अमरे मल्ला ज्यादा डर हैगा, हम का है मरैया मल्ला कोई डर नहीं, ज्यादा हुई तो मर जाबो, ज्यादा मारी तो मर जाबो, गोली पड़ी तो मर जाबो। अब अमर रही था गोड़ हाथ ला तोड़ दी तो हम सारे लंगड़ा खोड़वा रही जाऊंगा मुरकेड़ दी हाथ गोड़ ला तोड़ दी तो इसने रही जाऊंगा। मने नी मरने वाला अमर मल्ला ज्यादा डरे। अमर सेना मल्ला पोछी में लपेट के आकाश में से फेंकिस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पूरा ऊपर वही डार लटके वही डार लटके जा। तो भगवान का जो प्रण रही ना निश्चर हीन करहूं मैं, हाँ ये पृथ्वी राक्षस मन से हीन कर दूं मैं सके, राक्षस मन बिना राक्षस के कर दूं मैं सके, तो प्रण भी पूरा होगा। तो हनुमत जी महाराज ये चर्चा हनुमान और रावण दोनों कोई मनहनत द्वंद्व युद्ध करते रहे, चल एक एक मुटका हो जाए, चल नहीं सकते। तो रावण हनुमान लगे चलते पहली ते मुटका मार ते हमार ओकर बाद मैं मारूं कथे। हनुमान कथे वाह एक काम कर रावण ती ही पहली मार काबर जी, अरे मैं मार पर हूं तो हो सकते तोला मारे के मौका नहीं मिल ही था तोला हो सकते मारे के मौका नहीं मिल ही। तर रावण है कहते चल मैं ही मार तो कह जोर से ऐसे हाथ लग करीस रावण हाँ और इतना जोर से मारिस हनुमान लना हाँ तो रहट के बैठ गया हनुमान है उबिच कर मड़िया के बैठ गया। ओकर बाद धीरे से ऐसे धुर्रल छर्रावत उठी सोहा हनुमान। हाँ हो गए तौर पारी रावण हो गए ना। रावण सोचते इतना जोर से मारे तब ले हिचकर बैठे सो मरीज नहीं है कहीं नहीं हुई फेंकाइस नहीं है और दुनिया भर लमेत कतको मारे हो चना मुर्रा बरोबर सब ला खाड़ रहे मैं जनता मल्ला सब ला वानर मल्ला ये कैसे हिच कर रहे के बैठ गए मरीज नहीं है कहीं। हनुमान है झर्रावत उठी सब में मारो और ये मुटकल ऐसे करत रहा है जोर से रावण होकर मुटका चला देखत रहेगा कैसे करी भगवान ऐसे कही। हाँ ऊपर वाला देवी देवता मन सोचल पड़ गए अरे राम के लीला ला कैसे पूरा करे रही, राम रावण ला मारी ए हनुमाने ऐसे मुटकल बांधा थे ए हनुमाने खाद में मर जाई तो पूरा लीला खत्म हो जाई, पूरा लीला खत्म हो जाए। तो देवी देवता मन ओला प्रणाम करते हुए ओला ना स्मरण दिलाते और मस्तिष्क में बैठ के कहते भगवान हनुमान जी महाराज ऐसा मत करगा, कैसे नहीं करना है, अधिक जोर से मुटका मत मार, मर जाए तैसे मत मार, तो कैसे मारना है एक कनक सबक सिखा दे बोले ते मार देवे तो मर जाएगा। तो भगवान काबर अवतार रहे तो फिर जब जब होवे धर्म के हानि बढ़े असुर अधर्म माने तब तब प्रभु धर विभि शरीरा काबर जन्म लेके आए हुए राम है तब ओ हनुमान जी सोचते हाँ बने करे बता दो नहीं तब भी चेकर काम तमाम हो जा रहे थे तो हनुमान जी महाराज अपन ताकत ला कम करते और धीरे से मारते बोला ऐसे धीरे से मारते, लेकिन रावण ला इतना जोर से लगते वो फेंका 100 मीटर दूर फेंका देते एकदम ले दे उठ नहीं सके गोठिया नहीं सके इतना बड़े हैं मतलब ऐसे युद्ध। और इसने नर लीला चलत रहा देखो राम है ना नर लीला करते हुए ये संसार में जन्म लेके वो ऐसे सबक सिखे आप मतलब संदेश दी जगत के कल्याण के लिए। लेकिन हम राम लीला करन पहले है नहीं राई हो रामलीला हुआ नहीं तुम्हारा काम है हो रामलीला पर्दा लगे रहा है हम नान ना रहे ना रामलीला हुआ थे कहीं ना झांक के देखा पर्दा डालने आओ पर्दा डालने झांक के देखा ना रामलीला हुआ रहा है ना और पर्दा ऐसे ढका जाए तेकर बाद फिर बाजा बाजे तन फिर पर्दा खुले तन फिर एक्टिंग करे वही मन राम लक्ष्मण बने रहते मन। आजकल ना
आजकल रामलीला करते ये समय में, तो रामलीला कर रहे ना तो हम नान ना रहे तो झांक के देखन, राम बने रहे ना तो अंदर जैसे झांकन ना और डिस्पोजल में दारू ढारत रहे। देखो भगवान ऊपर वाला नर लीला करते हुए और इतना नर बन के मानव बन के उन्होंने ऐसा लीला किया और लीला करते हुए यहाँ पूरा राक्षसों का वध कर दिया, जगत का कल्याण कर दिया, ऋषि मुनियों के भय को दूर कर दिया और सबके इस संसार का कल्याण कर दिया। लेकिन हम रामलीला करथन, लेकिन हम राम बरोबर नहीं हो सकन। अरे रामायण पढ़ा था तो राम बरोबर हो जा भाई, रामायण सुना था तो राम के चरित्र का अनुकरण कर ले। दाई हो बहनी हो तुम सास हो ना तो कौशल्या महातारी बन जाओ, बहू हो ना तो सीता बन जाओ, कागरो बेटा हो तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन जाओ, कागरो दादा हरो ना तो तुम दशरथ बन जाओ, तब तो तुम्हारे मन के कल्याण होगा। हनुमत जी महाराज ऐसे वो रावण के साथ द्वंद्व युद्ध करीस, वो लोग कुछ नहीं चाहे। जब सीता को पता लगे ना तब का चाहिए महाराज, बोला कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिएगा, सब लगे राम कथे। अरे मैं है ना सुग्रीव किष्किंधा राज दे दे हनुमान तो बने करे महाराज, विभीषण लना लंका का राज दे दे महाराज हनुमान तो बने करे महाराज, तो सब ले एक एक पद दे दे तोला तो कुछ चाहिए, तोला मैं देना चाहता। तो हनुमान जी महाराज कथे मैं मांगू तो मांगू भगवान, तुम न मुझको देना, तुमने दिया तो मजदूर हो जाऊंगा मैं देखूं तो देखूं भगवान, तुम न मुझको देखना, तुमने देखा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं चाहूं तो चाहूं भगवान, तुम न मुझको चाहना, तुमने चाहा तो मैं मशहूर हो जाऊंगा मैं। बोला कहीं नहीं चाहिए भगवान, नहीं तो कुछ मांग ले रहा हनुमान, कुछ मांग ले, मैं कुछ देना चाहता हूं। तब तक कुछ देना चाहता भगवान, हाओ तो विभीषण लते लंका का राज दे दे, एक क्षण पद दे दे, हाओ किष्किंधक पद ला एक पद ला के सुग्रीव दे दे, हाओ ओ मन ला एक एक पद दे, मोला दो पद चाहिए इसे कहते। हाओ राम सोचते अच्छा है, करो मन में लालच आगे जैसे लागत है, इसे दो पद चाहिए, हाँ मोला दो पद चाहिए, कौन सा पद चाहिए बताओ, कौन सा पद चाहिए। तो हनुमत जी महाराज है और गोड़ में घोलण जो थे का, गोड़ में घोलण जो थे, प्रणाम करते महाराज, एक तोड़ दोनों गोड़ के धुर्रा चरण धुर्रा के मोला सेवा करना है, यही दोनों पद चाहिए, यही दोनों पद चाहिए। बोलिए हनुमत जी महाराज की जय हो। तो ऐसा हनुमत जी, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए, किसी प्रकार का लोभ लालच हमारे मन में हो मत हो। आज पूजा कर रहे हैं हनुमत जी महाराज की, मिल के कर रहे हैं, हमारे मन में किसी प्रकार की अभिलाषा ना हो, हम पूजा कर रहे हैं लोग हमें देखेंगे, लोग हमें सराहेंगे, ऐसा मन में भाव मत हो। हमें देखेंगे लोग, हमें बड़ा अच्छा कहेंगे, हमें नमस्कार करेंगे, जय श्री राम करेंगे, कुर्सी लगाएंगे, बिठाएंगे, हमको खिलाएंगे, लोग अच्छा कहें, ऐसा भाव ना हो, तब हमारा पूजा धर्म यज्ञ सफल हो सकता है। हाँ, इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा, प्यासे पंघट पे प्यासा पड़ा रह जाएगा, हम और आप टूट जाएंगे खिलौने की तरह और खिलौने से जमाना खेलता रह जाएगा। सब लोग मन में लाई हुई दुनिया में रहना नहीं है, जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, जिंदगी राहत ले भैया कर ले तय धर्म करमला, दुनिया ले सपोला है दाना, भैया दुनिया ले सपोला है दाना। सब लोग आओ एक भजन के बाद आगे कथा। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। ओ जिसकी लागी रे लगने भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगने भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में।
लागी रे जिसकी लागी रे लगन भगवान में या भी जलेगा तूफान में जिसकी लागी रे लगन भगवान में या भी जलेगा तूफान में लागी रे लगन भगवान में लागी रे लगन भगवान सरकार की जय हो। हे पवन सुत तुमने किया भगवान के सारे काम, भगवान बिना तुम अधूरे, तुम बिना श्री राम। हनुमान के बिना श्री राम की लीला अधूरी थी। हनुमत जी महाराज कहा जाता है कि 3 बार साधु रूप धारण किए, 3 बार। हाँ, एक बार तब जब ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव जी महाराज ने देखा कि तो राजकुमार आ रहे हैं। क्या नाम है उन्होंने? प्रियांशी। अच्छा, नहीं पूछता नहीं बता रहे थे इसका नाम, नहीं पूछता नहीं बता रहे थे इसका लौटत रहे। प्रियांशी साहू डाल ले 100 रुपए, यही प्रसाद मांडा था इसका। अब कोई नहीं रहा था तो बोला चुप पे जमाए गला। तो अच्छा उलावा था तुम ला ला ऐसने डोहार। हाँ, हम महीने तक के रहो, कोई टेंशन नहीं, डोहारत रहे तो रहो। हाँ, 20 रुपए ला था। ठीक, का नाम? भूपेंद्र साहू। हाँ ठीक है, भूपेंद्र साहू डाल ले 20 रुपए। 3 बार हनुमान जी महाराज साधु रूप धारण करे। एक बार विचार करो दाई हो, बड़े प्रणाम करे, जाम मतलब प्रणाम करे, चलगा में समुद्र पार करत हूँ कर ली प्रणाम करवे ना, बड़े मन के सम्मान करवे तो सब काम पूरा हो जाए। एक बात ध्यान रखना, जाम मन के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाई, बड़े मन के प्रणाम करना चाहिए। कहे जाते अभिवादन शिलस्य नित्यम। हाँ, अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबला। बड़े मन के प्रणाम करवे ना, आयु विद्या यश और बल बढ़ते। हनुमान जी महाराज ये सब लोग जानते, तभी तो बड़े बड़े काम करेगा। हाँ, ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव जी महाराज रह रहा है। काबर ऋषि से सुग्रीव जी महाराज की सेवा काबर करत रहा है? राम है, हनुमान है। एक बार कहे जाते सूर्य नीली बचपन में ली, बाद कुछ दिन बाद सूर्य के पास गई, महाराज मोला ते पढ़ा दे, मोला शिक्षा ग्रहण करवाना है, तो गुरु बना हूं ऐसे कहते। सूर्य देखते ये लड़का शायद मैंने कहीं देखा है। इसको शायद मैंने कहीं देखा है। कब देखे हो याद करते, अरे हाँ यही तो है, कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले मुझे निगल गया था ऐसे कि मोला खा डाल रही से, अरे ये बहकाना चाहिए नहीं तो कभी भी खा दी फिर से। सूर्य कहते अरे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी शिक्षा नहीं दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, ज्ञान नहीं दूंगा। ऐसे कहते नहीं महाराज से मोला चेला बना ले। अरे मैं दिन भर घूमते रहता हूँ, रुकता थोड़ी हूँ मैं कहीं पर। और सही बात है, सूर्य कभी नहीं रुके। ये मत सोचना कि रात हो गए तो सूर्य आराम करत हुई, ये मत सोचना, वो घूमते छे ना। हाँ, एक बार रुके सूर्य करा था, कते कर रुके जानते हो? जब राम के जन्म हुई था। हाँ, मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, रथ समेत रविहा के हो। रवि रथ सहित वो 6 महीना में, हाँ 6 महीना में रुक के रह रहा है एक के जगह। अब बताओ, तो एक बार रुके है वो सूर्य के रथ, तब ओला कहते महाराज मोला गुरु बनाना है, तो गुरु बनाऊं। तो सूर्य कहते अरे मैं दिन भर चलत रह रहा हूँ, बैठ के कोई करत, कोई शिक्षक हूँ तब समझ में नहीं, मैं दिन भर चलत रहता, कोई बात नहीं, महू चलत रह रहा हूँ। तब नोर संचल में अरे गुरु और शिक्षा गुरु जी और चेला मन के मुंह आमने सामने होना चाहिए, तब तो कुछ बताऊं तो समझ में आएगा। हाँ वैसे कहते, वैसे करूं, कैसे कर बेटा? मैं आगू उल्टा दौड़ हूं ऐसे कहते। अब बताओ, हनुमत जी महाराज ऐसे विवेकी व्यक्ति है, ऐसे विवेकी भगवान है, और उल्टा दौड़ू मैं तो रथ के आगू दौड़ू तो डिस्टर्ब नहीं करो, ते मोल ज्ञान बतावा देवे, मैं सुनत जाऊं और मैं ज्ञान धारण करूं ऐसे कहते। ले बता, तो सूर्य कहते एक क्षण तक मैं तो ज्ञान हूँ, एक क्षण तक तो चला बनाऊं, काबर जो भी ज्ञान के बाद बताऊं एक के बार बताऊं, दोबारा नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं महाराज, एक के बार बतावे, एक के बार बतावे। हाँ, तो एक ही बार में उल्टा दौड़ते हुए हनुमत जी महाराज
उल्टा रथ के सामने उल्टा सूर्य रथ हाका तोला गुरु ज्ञान बताए और हनुमत जी महाराज है उल्टा दौड़ते दौड़ते होकर ज्ञान ला धारण करे एक के दिन में। हनुमत जी महाराज एक ही दिन में ज्ञान इनाम ग्रगण्यम एक ही दिन में पूरा शिक्षा ग्रहण करने से। रामला नर लीला करते हुए टाइम लगे। गुरुगृह गयो हाँ अल्पकाल विद्या सवाई। राम जी के चर्चा आते तो वो कुछ दिन बाद विद्या ग्रहण करीस कुछ दिन में, लेकिन हनुमत जी महाराज एक के दिन में देख रहे थे ज्ञान इनाम ग्रगण्यम कह जाता। तो हनुमत जी महाराज 3 बार साधु रूप धारण करीस और जब साधु रूप धारण करीस तब लोगों के कल्याण करीस का। सुग्रीव जी महाराज भेजे जात पता लगा का दो राजकुमार आते बाली भेजे का मोल मारे बर और सुग्रीव महाराज के बात ल मान के और वो सुग्रीव महाराज के सेवा का बार करा जानतो सूर्य कथे सूर्य पूरा ज्ञान प्राप्त करे के बाद हनुमान जी महाराज कहते मुलत तोला में हाँ गुरु दक्षिणा दो महाराज का चाहिए। अरे नहीं लागेगा तेजा हाँ गुरु दक्षिणा चक्कर में आओ खा दे साले ले दे ऐसे तो वो तो नहीं मैं गुरु दक्षिणा दूं तो एक काम कर गुरु दक्षिणा देवे तब मोर एक जन बेटा है इसे कहते कौन सुग्रीव का कर पुत्र है सूर्य के पुत्र। इंद्र के पुत्र का है बाली दोनों कोई भाई है एक माँ के बेटा 2 पिता ठीक है। तो बाली के डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत में बैठे रह रहा है। ऋषिमुख पर्वत में बाली है नहीं आ सके बाली श्राप लगे रह रहा है ते पर्वत में आवे तो ते है ना नाश हो जावे वही पर्वत में सुग्रीव लुकाक रह रहा है। हनुमत जी महाराज ला कह रहे थे कि मोर बेटा के तो सेवा करना है ओकर सहयोग करना है और ओकर सेवा सहयोग करते हुए मंत्री बन के हनुमत जी महाराज सेवा करत रहे। सुग्रीव जी महाराज के बात ला मान के राजकुमार के पता लगाए बर जाते कोना महाराज तुम दोनों को या हो तुम्हारे धनुष कमान ला देखबे तो छतरी बरोबर लगतो लेकिन तुम्हार वस्त्र तो ब्राह्मण बरोबर है साधु बरोबर है। तब दोनों की चर्चा होते तब ओकर मन के राम और सुग्रीव मित्रता करवाते दोनों कोई मन के मित्रता करवाते दोनों कोई मन एक दूसरे के समस्या दूर करे कर लिए संकल्पित होते। आज नाम के मित्र है जिनके उल्टे तौर भीतर से कुछ और है बाहर से कुछ और, लेकिन उनकर मन की मित्रता एक ऐसी मित्रता कि आज कलयुग में वैसने मित्रता ला ध्यान में रखते हुए आज के तारीख में मित्रता निभाए के आवश्यकता है। काकर कल्याण हुई सो समय में सुग्रीव जी कल्याण हो गए किष्किंधा के राज मिल गए वापस होला ओकर पत्नी वापस होल मिल गए एक कल्याण। ये हनुमत जी महाराज के साधु बनने से दूसरा बार कब साधु बने से जब लंका में सीता खोज करे बर जात रही सीता नहीं मिली से घर ला देखी रा और मां लिखा रहा राम आयु अंकित गृह शोभा वर्णिन जाए नव तुलसी का वृंद तक देख हरस कर फिर आई कौन हो ही गए महात्मा बरोबर लगते कर घर है दोनों को एक मुलाकात हो गए। सुग्रीव जी महाराज है कौन इसके पूछते वो बताते हैं कि मैं हाँ दांत के बीच में जीभ बरोबर रखूंगा मैं रावण के भाई हरो लेकिन मुझे भगवान से प्रेम है मैं रावण लकत को समझाता हूँ माने नहीं शीतल अशोक वाटिकम रखेगी बात ला बताते तो हनुमान जी महाराज कहते कोई बात नहीं तो चिंता मत कर तो जब भी जरूरत है कि राम के भजन करबे तो जीवन में कल्याण हो जाए। हाँ जब ओकर से मुलाकात होते तब वो समय में विभीषण के कल्याण कर देते और राम से मुलाकात हो जाते विभीषण राम दल में आ जाते विभीषण जी महाराज बाद में लंका के राज करते होकर कल्याण हो गए। तीसरा बार कब साधु रूप का धारण करे जब रावण ला मारे के बाद वापस राम दल मन पूरा वापस आते अयोध्या में तो आए से पहले भरत जी महाराज ला एक वादा कर रहे थे 14 साल जैसे बीती ही ना भाई ओकर बाद एक दिन उपराहा नहीं लगावा। भरत जी बोल रहे थे एक दिन भी उपराहा लगावे मान लो तब मैं यहाँ चीता सजा के अपन आप ला मार डालू। ये बात राम याद करते सोचते कि 14 साल बीत गए हनुमान मोर भाई कहा करत हुई जात पता लगा ओला बतावे दे कि तोर भाई आवत है टेंशन मत लेवे तो लो चीता में आगे अग्नि जले से अब मरे से कोई टेंशन नहीं है मरना नहीं है तो ला भगवान आने वाला है तोर भाई आने वाला है कि जा खबर बता दे और खबर से भरत जी महाराज के कल्याण होता वो मरने वाला रह रहे थे और जीवन में तकलीफ ही तकलीफ रह रहे थे जैसे भाई के आए के खबर राम के आए खबर मिलते और जीवन में नया उमंग पैदा हो जाते। बोले भरत जी महाराज की वो समय भरत के कल्याण हो जाते ना जब राम का देखो इसने व्यवस्था होना चाहिए कागरो भी कर्म ऐसे हो कि दूसरा ला सुख प्रदान करे। हनुमत जी महाराज से सीखना है जब राम दल में चर्चा करे के बाद राम के संग दे के बाद हनुमत जी महाराज मन पूरा वानर सेना के साथ अयोध्या लौटत रहे थे ना तो हनुमत जी महाराज राम लगे थे महाराज मोर माता हा गंधमादन पर्वत में सुमेरु पर्वत में रहते हैं आपके अगर आज्ञा हो जाए तो मैं अपन माता से मिलूं इसे कहते हैं अपन माता से मिलना चाहता महाराज अगर आपकी आज्ञा हो जाए
ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बहुत सहयोग किया है मेरे युद्ध में, आपकी बात मैं नहीं टाल सकता। जाके हनुमत जी महाराज अपन माता के चरण छूते, प्रणाम करते, अंजना माता से सब कोई मन मुलाकात करते, हनुमत के माता करके सब कोई सम्मान करते। हाँ, तो एक बाद हनुमत जी महाराज आप बीती बताते, ये बताते कि ये मोर भाई स्वामी राम हरे एक पत्नी ला हरण कर ले रही से, रावण चोराक लगे रही से, और जाक हमन युद्ध करे हैं राम रावण लमारी से, तब एक सब वापस सीतल लेके आवत है। ये बात ला जैसे सुनिस माता अंजनी माता जैसे सुनिस वो अपन बेटा हनुमान ला दुत्कार दिस। हाँ, अपन बेटा हनुमान ला चमका दिस, ए हनुमान तो किसका बेटा है? मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, तो मेरे दूध का लाज तुमने नहीं रखा। बाकी मन देखत रहे, सुनत रहे, मन सोचल पड़ता, अरे हनुमान अत का काम करे है, सब कोई मन ओकर वाहवाही करत है, ओकर मां लेकिन ओकर भड़कत है। हाँ, अंजना माता कहा थे, तुमने मेरे दूध का लाज नहीं रखा, तुम्हारे रहते हुए राम को रणांगन में जाना पड़ा, तुम्हारे रहते हुए 100 योजन समुद्र में सेतु बनाना पड़ा, तुम्हारे होते हुए रावण को मारने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा। तुम्हारे पास इतना ताकत नहीं है कि बिना राम के तुम युद्ध लड़ सको, तुम्हारे पास इतना ताकत नहीं है कि सीता को लेके आ सको, तुम्हारे पास इतना ताकत नहीं है कि रावण को तुम मार सको। हद का सब बात ला सुनत रहा, सब के रहते मनगा ओ बल्ला सोचल पड़ गया, अंजना माता के दूध में इतना कमाल का है। वो बाकी वानर सेना मन बाकी मन कहा थे, कहा महतारी थे कैसे इसने बोलता है, बहुत गलत बोला था, और दूध में कितना ताकत है, बोला था तो शोभा भी नहीं देवा थे, कितना काम करे हनुमत जी महाराज होते, कैसे गलत बोला था। हाँ, तो हम आपके दूध का प्रताप देखना चाहते हैं, इसे कहते हैं। हाँ, देखिए अंजना माता बुढ़ापे अवस्था में बाएं हाथ से बूढ़े स्तन को ऐसा निचोड़ा कि उसमें से दूध जैसे ही निकला वो पर्वत को 2 भाग कर दिया। दूध के धार में इतना ताकत था, पूरे पर्वत को, सुमेरु पर्वत को, मेरु पर्वत को 2 भाग में बांट दिया। हाँ, अंजनी माता के दूध में इतना पावर, तभी तो हनुमत जी महाराज इतने बलशाली हुए। अब विचार करो, हमार जब जन्म लेते न दाई हो, छठी माता गर्भ में बच्चा मन के संरक्षण करते हैं 9 महीना तक। छठी माता तबे तो हम छठी माता जन्म ले के बाद 5वां नंबर के संस्कार हरे गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, श्रीमंतोनयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, तेकर बाद नामकरण संस्कार। छठी और छठी माता ला वही दिन कृतज्ञता जाहिर करते हुए हम पूजा पाठ करते हैं। भले नहीं जो नहीं कर सकन कोई बात नहीं, लेकिन छठी माता हमारे बच्चा के रख रखाव करते गर्भ में। और छठी के दिन शिशुला लइकाला माता के दूध पीना चाहिए, तो वो तेजस्वी होते, ओजस्वी होते हनुमत जी महाराज जी से। वैसे माता के दूध तो हमेशा अमृत तुल्य होते, लेकिन छठी के दिन विशेष रूप से माता मन ला अपन बेटा ला, अपन लइका ला, बेटी ला दूध पिलाना चाहिए, वो अमृत से कम नहीं रहता। ऐसे हनुमत जी महाराज के वंदना, ऐसे हनुमत जी महाराज की कथा। आओ एक भजन के बाद और ओकर बाद ना थोड़ा सा कथा कहबो, तहन ओकर बाद आर्थिक तैयारी करे बर निवेदन करबो। अबर समय हो गए है 10 बज गए है, और तुमन जल्दी सोचत हो कि सुने हो मैं तुम्हारे गाँव में। आओ एक भजन कर थोड़ा सा कथन घेरियाबो, तहन ओकर बाद आरती करे। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय हो, बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बजरंगी बली गली गली मनावे। बोले हनुमत लाल महाराज की जय हो। बजरंगी बली गली गली मनावे।
जेह देहरे द्वार तुलसी भीतर बाहिर आओ जो चाहत उजियार। जैसे हम दियल डेहरी में दरवाजा पास रखते ना, घर के अंदर भी उजाला करते बाहर भी उजाला, वैसे राम नाम लाकर मन हमन धारण करबो मुंह में, जैसे हनुमान जी महाराज धारण करी से, तो हमार जीवन धन हो जाए, हमार यही लोग भी सुख हो जाए, पर लोग भी सुखी हो जाए। पैसा लावत है गुड्डू, अब 50 रुपया है, का नाम पटेल सोसाइटी वाला महेश कुरटिया, लोमेश कुरटी डाल ले 50 रुपया। कबड्डी खिलाड़ी का हाँ हाँ ठीक है बाबू, इसने करना चाहिए, वो हनुमान जैसे ताकत दिखाना चाहते हैं। हाँ, हनुमान जी महाराज जब रावण के सभा में गिरी रिस ना, रावण के सभा में गिरे रिस ना, तो काल गला ना, काल हनुमान के बाजू में खड़े हो गए। हाँ एडहर सुनो, बोले श्री रामचंद्र एक कनिक लागी। हाँ रावण हाँ हनुमान ले कथे, ए हनुमान तू रावण की सभा में है, देख तेरे बगल में कौन खड़ा है, इसे कथे। हाँ तेरे बगल में काल खड़ा है, तेरे ध्यान नहीं है क्या, तुझे डर नहीं है काल का। हाँ अब तुम सब जानते हो हनुमान जी का कर रहा अवतार है शंकर भगवान। हाँ शंकर भगवान, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो शंकर भगवान के अवतार हनुमान जी महाराज। रावण कहा था हे हनुमान तेरे बगल में काल खड़ा है, तुझे डर नहीं है क्या, अगर मैं अभी आदेश कर दूं तो तुझे मृत्यु के घास में ले सकता है, ग्रास कर सकता है। तो हनुमत जी महाराज कहते मुझे उसका डर नहीं है, मेरे बगल में काल खड़ा है, मुझे खाने या मारने नहीं बल्कि ये पूछने आया है। तो रावण कहते क्या पूछना चाह रहा है, तो ये काल मेरे बाजू में आके खड़ा है, ये पूछ रहा है हे हनुमान रावण के काम तमाम कथी पे करना है तेल बतावे। ये मुझे पूछ रहा है, अगर मैं इसे आदेश कर दूं तो अभी तुमको मार सकता है। तो हनुमान जी महाराज थोक में काम करे, थोक में जब ना एमन दूसरा काम करेगा घर के जात है। अच्छा वहां दूसरा गांव के रहते से हनुमान जी महाराज थोक में काम करे, पता है ओला ना संजीवनी बूटी लाना रेरिस ना, वो बूटी चला धर के नहीं लाती इसका, पूरा पहाड़ धर के आगे ऐसे थोक में काम करने वाला, इसमें चिल्लर काम करने वाला नहीं रही। एक बार जब ना राम और लक्ष्मण ना घायल हो गए दोनों कोई मना, तो सुसैन बदल लाएगी से कहां से, लंका से। तो सुसैन बदल लाई तो सुसैन बदल धर के लातीस नहीं का, ओकर पूरा घर ला उठा के लालीस। ऐसे हनुमत जी महाराज वीर प्रतापी हनुमत जी महाराज के बारे में का चर्चा करे, ओकर जन्म ही ऐसे हो है कि अतुलित बलधामा अंजना माता के गर्भ से। आजकल लड़का तो जन्म लेते थे और जन्म लेते पर ताकत रहा चाहे मत रह रहेगा, वो अपन मम्मी पापा नहीं बोले लेकिन वो डांस करे पर आ जाते। जमाना इसे बदल गया, दाई दादा कह नहीं सके लेकिन डांस करे पर आते। जमाना इसे बदल गए, आजकल लड़का पैदा होते बाहर ना अपन महतारी कहते दाई मोल मोबाइल दे तो इसका ते मोबाइल ले कैसे करवे, अभी जन्म धरे रे बाबू, अभी जन्म धरे 6 महीना रुक जा, 2 साल रुक जा, गोठियाल धर पे तब मोबाइल न मांग दे। नहीं मोला एकदम जरूरी काम है, मोला मोबाइल जन्म धरते भार मोला मोबाइल तो कैसे करवे मोबाइल, तो मैं भगवान का फोन लगाऊं का कही भाई मैं धरती में पहुंच गया हूं, कैसे बताऊं ऐसे हनुमान जी महाराज। अब बताओ एक वक्त ना रावण बनैया कोई नहीं मिलत रह रही से, रावण बनैया, और मैं रावण बनो पहले, मैं बहुत ऊंचा हूँ जानो, मोटा तगड़ा दिखा खाता पिता, मैं रावण बना बिहार पहले, और बिहार हुई तन मोर भाई भड़ा कहते रावण मत बने कर राम मिला काबर मोल अच्छा फपते हो, मैं रावण बनो तो अच्छा फपते। स्वर्गीय पवन कुमार साहू की स्मृति में मोहन साहू, केवल साहू, दहिहान की ओर से 100 रुपए, एक बार जोरदार ताली बजा दो।
मैं क्यों रावण बरतू मैं अच्छा फपता दुनिया भर के मन मोल बढ़िया एक्टिंग करता के कथे में रावण बन हूं तेने मत कर बे अब आज के बाद रावण बन में मत बनवे छे काबर नहीं बन हूं ते रावण मन था रात भर लीला करे बर बिहान दिन में बोरिंग में पानी भरे पड़ जातो ना तो वो मोर बाई के हाथ में बिहान दिन बोरिंग भर पानी भरे पड़ जातो तो मोला सब गांव भर के मन मंदोदरी कथे आज के बाद मत बनवे तो मैं नहीं बनो के हो ना तो रावण बने बर बिहान साल में रावण बने नहीं मिले रहेगा रावण बने एक जन जलेबी बनैयाला मोटा तगड़ा रहे तो जलेबी बनैया हे मनगा हलवाई मन ए मोटा तगड़ा यही रावण बरोबर फाफीगा यही रावण मन आपको कहीं रामलीला के दिन नहीं बनोगा मोल नहीं आए अरे तोला का करना हैगा मैं रावण मैं लंकेश बस तो कहना है तोला और का कहना है और किच कहना है बाकी डायलॉग दूसरा मन बोल ही ओतिक तो बोल डार हूँ यार इसे कहते और 3 दिन बाद रामलीला रह रहा है तो जलेबी के पावेगा मैं रावण मैं कतिक के जलेबी मैं रावण मैं रिहर्सल करेगा 3 दिन हाँ और रामलीला दिन आगे रामलीला बने रावण बन के वही है हलवाई है जलेबी बनैया हनुमान जी महाराज गदा धर के निकलीसगा लीला करते हैं गदा धर के निकले लंकेश कहा हो मेरी माता सीता को तूने चुरा के लाया है ना मैं लंकेश कौन हो तुम मैं लंकेश मैं रावण ऐसे तुमने मेरी माता सीता को चुरा कर लाया है मैं तो एक कदम मारूं तो एक के बारे में मर जावे रावण ऐसे कई कथेगा गदल देखते रावण डर राज थे एक गदा पढ़ित मरदा याद आते एक गदा में एक के बार पढ़ी ते पटिया जब रावण मोर सीता लौटा दे ऐसे कई कहा थे का रावण कथे होकर गोड़ में पांव पर है नहीं भगवान मैं रावण नो मैं रावण में जलेबी बनेगा मैं रावण नो भैया तो हनुमान जी की कथा अद्भुत बलधाम हम चर्चा करे कोशिश करे हैं जाम मन के वचन सुहाय बात लमान के संयोजन समुद्र पार करे सलमत जी महाराज की गाथा का बतान भैया राम काज किन्नो बिना मोहि कहा विश्राम कहते हुए मैनाक पर्वत ले स्पर्श करके निकली जाके सोरसा माता और खाना चाहिए सोरसा माता के मुंह में छोटा रूप धारण करके गई और फिर निकल गए माता तेमल खाडरेस ना मूल जावन दे बल बुद्धि तो बढ़िया है कहीं के ओला देवी देवता के प्रति बात ल बताते हुए ओला आशीर्वाद दी से जात और काम सफल हो जाए श्रीका मिल गए आगे चल के श्रीका गला ओला खाना चाहिए मारना चाहिए लेकिन श्रीका वो मार डरीस ओकर बाद लंकनी मिल गए लंकनी के एक मुष्टिका मारिस तन लंकनी पता चल गई यही वानर हरे जो ब्रह्मा बता रही से आज से मोर लंका के पहरेदारी करना खत्म आज से मोर ड्यूटी खत्म तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुलनता है सकल मिले जो सफला सत्संग तो आप सत्संग में बैठे हो बिना सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई कहे जाते अति हरि कृपा जाई पर होई कोई राम कथा सुनने पर मिलते हैं हाँ गृह कारज नाना जंजाला कथा स्थल तक के आना बहुत मुश्किल हो जाई हो तुम आ गए पहुंच गए 2 घंटा बैठ गए ये बहुत बड़ी बात है नहीं बीच में कोई रोक लेते रोकना है एक घंटे टीवी देख लेते धारावाहिक देख ले छोड़ना रमान अटक जाते कई जन मन अटके इसने ओकर जीवन अटके रही दाई हो हाँ तो गृह कारज नाना जंजाल छोड़ के व्यस्ततम जिंदगी के सब काम काज छोड़ के खतरे चतर छोड़ के बैठे हो तुम और डर तुम्हार खतरे चतर मन गल हड़ताल में हुई कहाँ है पर को सही है कहाँ पर को सही है आओ भैया मन से निवेदन करत हन आरती थाल सजा लो हनुमत जी के द्वार में आरती कर लो और आरती के शेष अंग यहाँ आरती कर लेना आरती करते हैं पश्चात एक भजन के बाद आप मन से विदाई करबो और चूंकि हनुमान जन्मोत्सव समय है आरती करबो तेकर बाद ना तू मतलब जन्मोत्सव में मतलब छठी समझ जा बर्थडे समझ जा केक नहीं काटबो लेकिन नाचबो का कथ होने तो ओहो मैं तो कथा वाला होने वाला वो कथा यही बात में सुने पर देखते रह रहे गति जोर बोल ही गई क्या पहले नहीं बोल रहे थे वो मैं नचवा देते हूँ मैं तो अब जाओगे दूर इसके चौखट से तो बस खोना ही खोना है तेरी तकदीर में है ना समझ बस रोना ही रोना है ये दुनिया तुझे क्या देगी आप प्रभु के दरबार में वहाँ पीतल ही पीतल है ये हनुमान जी के दरबार में सोना ही सोना है बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय।
भगत हो आरती हो राम जय मैया। खड़े हो, चलो खड़े हो, बैठे बैठे नाचोगा हैं? कौन काम बैठे बैठे नाचते बता? घोड़ हाथ दे काबर हरे, जब तक हाथ है ना दान कर ले जाई हो, दान नहीं, हाथ मजबूत हमेशा नहीं रहा है। और जब तक घोड़ है ना नाचो कूदो भगवान के सत्संग में जाओ, कते दिन ना खटिया धर लेबो, कते दिन लाठी धर के रेंगबो, तब वो तीस समय नाच नहीं सकते भाई। आंखी है तब तक के भगवान के दर्शन कर लो, संत मन के दर्शन कर लो, कान है तब तक के भगवान के तो सुन लो। ऐसा मौका नहीं आने वाला है। तो अभी क्या करना है? नाचना है। तो कैसे करना है? नाचना है। तो नाचे वक्त आग इस्तेमाल करना पड़ते, हाथ गोड़ के इस्तेमाल करना पड़ते, बैठे काम नहीं चले। चलो ना, नहीं हो, चलो खड़े हो, चलो ना, खड़े हो ना, कहाँ ध्यान से बोल श्री रामचंद्र की जय हो। रहा नहीं खड़े हो, चलो जाओ, हो गया। हाँ, एक आदमी चलिए, और तुम तो बैठे थे, बैठ का हो। हाँ चलो चलो शुरू होते म्यूजिक दाता। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। ओ नीली लो दिलो सका मोरे नीली लो दिलो सका मोरे
तुम्हारे साथ है रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो फिर किस बात की चिंता, किया करते हैं वे हर बात की चिंता, किया करते हो क्यों हर बात की चिंता। हनुमत जी महाराज की कथा आप सबके सन्मुख कहने का प्रयास किया है। श्री कृपा मानस परिवार संबलपुर के छोटे छोटे बाल गोपाल हमारे साथी सदस्य मन की ओर से आप सबके श्री चरण में नमन प्रणाम करते हुए विदाई कर बोले।